हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं ना फंस गई। एक था दिल जो मैं दे ही चुकी, क्या तुम लेने आए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था वो गंगा जमुना पर था और आप लोगों ने बहुत ही उसको प्यार दिया है, सराहा है, लाइक किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। उस फिल्म में खास कलाकार थे दिलीप कुमार, जो गंगा का रोल किए थे। उसके बाद दिलीप कुमार के भाई जो नासिर खां थे, उन्होंने मतलब सगे भाई थे और फिल्म में भी जो है जमुना का रोल किया सगे भाई का ही। और इनके अपोजिट में थी लेडीज जो है अजरा, और दिलीप कुमार के अपोजिट में थी बैजंती वाला। कन्हैया लाल चतुर्वेदी जो बनारस के रहने वाले थे, उनकी कॉमेडी आप लोग देखा है, कॉमेडी देखते रहिए, बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। मैं तो बड़ा हंसता हूँ। देख खबरदार, आज तू नहीं या मैं नहीं। अच्छा तो बेटा आज फैसला ही हो जाए। हाँ। और एक अनवर हुसैन है जो खलनायक का काम करते हैं, जमींदार साहब के साले हैं। उसके बाद लीला चिटनिस है जो गंगा जमुना की माँ बनती है। और छोटे मोटे रोल है, लेकिन पूरी पिक्चर इसी पर है। अब ये दिलीप कुमार के दिमाग में क्यों आया कि इसको हम जो है पूर्वी और अवधी भाषा में बनाएं। तो कहा जाता है कि दिलीप कुमार का जो माली था वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। दिलीप कुमार जब अपने बगीचे में लॉन में जाते थे तो उसकी पत्नी की बात करने का और माली का बात करने का जो ट्यून था, लैंग्वेज था, उनको बहुत पसंद आया और उसी भाषा में वो बात करते थे, लड़ते झगड़ते थे। तो दिलीप कुमार को जो हमारी पूर्वीय भाषा है, अवधी भाषा है, बहुत पसंद आई। अब देखिए, इसमें जो दो कलाकार हैं जिन्होंने अवधी और भोजपुरी में फिल्म में पूरा काम किया है, एक तो दिलीप कुमार है जो पश्चिम उत्तर एरिया से, पेशावर से आते हैं, कोई सवाल ही नहीं इस भाषा को जानते हैं। और इनकी जो अपोजिट में धन्नो बनी है बैजंती वाला, वो जो है हिंदी भी नहीं जानती हैं, ABCD क्या होता है। और जब ये डायलॉग लिखना होता था, डायलॉग बोलने से पहले, तो ये रोमन में लिख लेती थी। लेकिन जब कलाकारों के अंदर एक फिल्म को अच्छी बनानी होती है, एक टीम बनती है, तो दिलीप कुमार क्या करते थे, पूर्वीय भाषा सीखे, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किए, कुछ जाकर के भाषा सीखे। तो यह जो है एक अरे कन्नी देखी है कौनो दिन? हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे। टेप रिकॉर्ड में जो बैजंती माला धन्नो का जो रोल होता था, जो भाषा उनको डायलॉग बोलना था, उसको टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके अब बैजंती माला को, धन्नो को दे देते थे और वह उसको याद करती थी कि हमको बोलना है। तो फिल्म कलाकार जो पुराने जमाने के थे, वह जो है फिल्म को सोचते हुए ही खाना खाते थे, सोते थे, बैठते थे, उठते थे। उनको उड़ने का था, वही उनका सोने का था, सब कुछ था, जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती थी। छलिया रे मन में हमार नजर तोड़ी धस गई। मिलड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। तो अब हम बात करते हैं, इस गांव में एक जमींदार साहब रहते हैं। जमींदार साहब तो ठीक रहते हैं, पर उनका साला जाता है। साला जो है दुष्ट होता है, और कहीं भी साला पहुंच जाए तो दुष्ट होता ही है, चाहे शकुनी मामा हो। आप लोग महाभारत के बारे में जानते हैं। इस गांव में एक विधवा गोविंदी रहती है, जिसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा 12-13 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है। एक बच्चा मेहनत मजदूरी करता है जमींदार साहब के घर में और खेतों में भी, और गोविंदी भी जमींदार साहब के घर में काम करती है। और छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है। स्कूल में एक गाना चलता है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम हो। जमींदार साहब की पहली पत्नी मर जाती है, उस पत्नी से एक बच्ची होती है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, और वो शायद गरीब भर की रहती है। तो इतनी कट भाषा का प्रयोग करती है, जरा आप लोग सुने। कहते हैं काज की न काज की, नौ मन अनाज की। जब गांव में लड़के और लड़कियां होते हैं
तो लड़का होता ही है, पर लड़की भी लड़के से अपने कम नहीं समझती है और बात बात में टकरार होता है। तो जो धन्नो लड़की है वैजयंती माला का जो बचपन का रूप है और दिलीप कुमार का जो दिया मेरा ले तू भी ले ले तू भी ले ले तू भी ले तू भी ले अरे बचपन का रूप है, दोनों देखिए झगड़ते हैं। पिछले वीडियो में भी दिखाया था, देखिए कितना अच्छा लगता है। ये वीडियो देखिए। एक दिन जमींदार साहब का साला अपनी बहन के गहने, मतलब गहने खूब होती है, इसकी बहन जो है कमरे में गहने के डब्बे खोल देती है और बाहर आ जाती है। साला आता है, देखता है दरवाजा खुला, अंदर चला जाता है, गहने का डब्बा देखता है और उसको जो है उठा लेता है और तांगे में बैठ करके और पूरे गहने निकाल लेता है और खाली डब्बे को फेंक देता है। अब ये खाली डब्बा जो है, ये गंगा जो है, जो बालक रूप है, 12-13 साल का है, गुजर रहा था, डब्बा देखता है और डब्बा देखने के बाद बड़ा सुंदर डब्बा है, उसको पता नहीं है गहने का डब्बा है, किसका डब्बा है, वह लेकर आता है और अपने घर में एक जगह रख देता है और अपनी माँ को नहीं बताता है। जो पत्नी है जब अपना गहना ढूंढती है तो उसको गहना मिलता नहीं है, लोग से पूछताछ करती है। अब इसको पूरा शक हो जाता है कि गंगा की माँ जो गोविंदी उनके घर में जो काम करती वही मतलब गहने चुरा ली है। तो वो पुलिस में कंप्लेन हो जाता है और गोविंदी जो है पूजा कर रही होती है और उसी समय लाला सुखीराम ने लाला कल्लू के साथ पुलिस आ जाती है, उसमें पूजा कर रही होती है। वो कहता है जल्दी नहीं है, तुम पूजा कर लो, बरोबर पूजा कर लो। क्या बात है? अरे कोई बात नहीं बहन जी, पूजा कर लो तसल्ली से, कोई बात नहीं। लेकिन उनके दिल में हड़बड़ी मच जाती है और उसके बाद कहते हैं क्या बात है। तो देखिए लाला क्या कहता है। मालकिन जेवर कहीं धर के भूल गई हैं और शक करती है तुम पर शक किया तो जानो भगवान पर शक किया है। और उसके बाद पुलिस छानबीन करती है, छानबीन करने का डब्बा मिल जाता है और गोविंद देवी को अरेस्ट करके मतलब थाने के लॉकअप में बंद कर देती है। स्कूल के जो मास्टर साहब होते हैं वो बड़े शरीफ होते हैं, थानेदार से बात करते हैं पर थानेदार एक नहीं सुनता है। और अंत में जो जमींदार साहब होते हैं उनको जब पता चलता है तो थाने आते हैं और कहते हैं कि जितना जमानत लगेगा उतना जमानत मैं देता हूं, आप गोविंदी जी को छोड़ दीजिए। थानेदार साहब, जमानत मैं दूंगा जितनी भी होगी, मगर आप गोविंदी को छोड़ दो। गोविंदी बहन आओ घर चले। और गोविंदी को छुड़ा करके कहते चलो गोविंदी बहन अपने घर चलो। घर आती है, कृष्ण की मूर्ति है, दोनों बच्चे इसके रहते हैं कि माँ तू कहाँ गई थी, कुछ बोलती नहीं। बड़ा शौक लग जाता है कि पूरी जवानी में से लेकर बुढ़ापे में अंत में मुझे चोरी का इल्जाम लगा और कृष्ण के सामने इसके हार्ट अटैक होते हैं। उसके बाद ये अपने प्राण त्याग देती है। इधर जमुना स्कूल जाता है, काम क्रिया बीतने के बाद गंगा खेतों में हल चलाता है। इसका सीन देखिए। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जमींदार साहब की मृत्यु हो जाती है, गंगा बड़ा हो जाता है और उसके बाद की जड़ियां जान मन की सब बतियां रे, ओहो बैलन की जोड़िया जाने मन की बतिया, बैलन की जोड़िया जाने मन की सब बतिया, मतलब बैल की जो जोड़िया होती सारी बात जानती किधर मुड़ना है, क्या करना है, मालिक क्या कह रहा है। बोरी का पता नहीं चला था, जाना था। अरे कौन वन नहीं बोरी बाबा। जो है कल्लू जो मुनीम होता है वो कहता है कि अरे मतलब अपनी भाषा में आप इसका देखिए क्या कह रहा है कि कहता है कि वो अनाज की बोरिया जो है 21 बोरिया 19 बोरिया थी वो कहाँ थी। तो दिलीप कुमार जी उसको लाते हैं, गंगा लाता है और एक त्रिपाल से ढका रहता है, उठाता है, क्या यह तुम्हारे लगन के लिए है, इसको आप लोग जरा देखें क्या भाषा है। कसम का ध्यान नहीं रहा, एकदम ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सवेरे सवेरे हरि राम की शकल सामने पड़ गई है ही क्या कहा। कामचोर, तू खड़ा क्या सुन रहा है, काम कर। जितनी मजूरी देत हो ना बाबूजी, उससे डबल काम कर तू। डबल क्यों, टेबल बोल बेटा। तुमने हरि राम का मुंह देख लिया होगा,
तो कहता है बेटा, क्या कहता है कि मत बात कर, और ठीक दोपहर में 12 बजे पैदा हुआ है। इसमें कॉमेडी बहुत अच्छी है, मैं बीच में आपको डालता हूँ। इतने में हरिराम आ जाता है, फिर वो चापलूसी करने लगता है। इसको देखिए कि हरिराम क्या चापलूसी करता है। उसके बाद जो है फिर बातें होती है कि मतलब जो जमुना है कि जो है अजरा, जो कमला है, उसकी सगाई के लोग आते हैं तो बात करता रहता है। तो हरि बाबू कहते हैं तो दिलीप कुमार को कि तू क्या सुन रहा है रे? काम चोर, तू खड़ा क्या सुन रहा है? काम कर। जितनी मजूरी देत हो ना बाबूजी, उससे डबल काम करत हूँ। डबल क्यों, टेबल बोल बेटा। पंचम भाषा का मतलब होता अकड़ करके बोलना। इसको आप लोग देखिए दो का डायलॉग में क्या है। फिर दोनों में अरे मुफट लगाम दे जवान को। अरे चल हट, निकल सामने से, चल हट। आग दिखावा था तू, आग नहीं दिखा, लगे देखने लग पर डंडा उठा लेते हैं, देखिए वीडियो में। उसके बाद जब हरिराम किसी कल्लू काका जो है किसी तरह से मतलब उसको शांत करके भेज देते हैं जब हरिराम को, तो कहते जनखा कहीं का। अरे सारे तू भी एक है गधा है। अरे धके देवा के रहा है कि रह पर सारे की तबीयत चौकन्ना हो। तो दिलीप कुमार जो है बैठते हैं और कहते हैं जनखा कहीं का। गंगा बैठता कहता है जनखा कहीं का। तभी कहते हैं अरे तू चूतिया है, 2 ठो हाथ दिया होता इसका सारा अकल ठिकाने हो गया था। उसके बाद क्या होता है, अब मजदूरी किताब चुकाई दो, आज बाजार का दिन है, कोई 1-2 चीज खरीदेंगे उसके लिए। बेटा जब तक चाचा जिन तो मेरा हिसाब किताब कर दो। उसके बाद वो हिसाब किताब होता है, 8 आने की बात रह जाती। देखिए सब वीडियो में। तो कहता है कि 8 आना दे, अठन्नी दे, अठन्नी दे। तो कहता है कि नहीं, मैं ठंडी का दूध पीऊंगा और मजदूरी एडवांस जो काम कर रहा था मांगता है। तो कहता नहीं बेटा, कल कबड्डी है, टनकपुर वाले आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे गांव हरिपुर की बड़ी वो का इनाम वो न दे, वो न दे, वो ये बदे बेटा कि कल जब तुम टनकपुर की पार्टी से कबड्डी का दंगल मार ले तब दे, डबल दे, डबल। और पैसा लेकर भाग जा तर करते हुए। बीच रास्ते में हुड़दंग मचा रहे हैं गुंडे कहीं के। अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है, फाउंटेन लावा है। फिर दोनों में बहस होता है, फिर मारपीट होने लगता है। फिर एक जगह क्या होता है कि कमला और धन्नो जो जमुना की प्रेमिका होती है और जमींदार की वो बेटी होती है, तो दोनों में कुछ डिस्कशन होता है। उसके बाद जो है उस पर दिलीप कुमार देखिए क्या बोलते हैं। और उसके बाद एक दिन गंगा और जमुना में बात होता है। तो गंगा और धन्नो, जमुना और धन्नो में बात होता है, एक जगह बैठकर सुनता है। फिर उसके बाद फिर इनकी फिर बकवासबाजी हो जाती है। और फिर कबड्डी वाले दिन जो है कबड्डी की टीम आती है और फिर लग जाती है। गिरो बेटा, तो गिरो। तुम लोगों की छाती पर फिर से मूंग दले का आए गए हैं। टनकपुर वाले क्या कहते हैं, पाए लागी कल्लू चाचा। अब देखिए आगे का डायलॉग क्या है। तो कल्लू चाचा कहते हैं ससुराल में सौगात लेकर नहीं आए हो बेटा, मैदान में आओ, पिछली बार की कोई बात नहीं, इस बार जीत करके जाओ। और उसके बाद उसी बीच में धन्नो कहती है बरस भी टनकपुर वाले जीतेंगे। देखो कैसे कैसे बांके जवान आए हैं। हाँ तो हाथ पकड़ ले कोई का बेशरम, जा। मैं तो हाथ पकड़ लूं, पर तू जो नदिया में डूब मरेगा रे। अरे तोरे कारण तो कुत्ता भी न मरे बेगैरत, दूसरे गांव का साथ देते गद्दा। अकेले बचते हैं, लेकिन हिम्मत करके जो है गंगा जो है पूरी टीम को जिता देता है। धन्नो और गंगा की आंख मिलती है, धन्नो भागती है, गंगा दौड़ा लेता है। उसके बाद गांव में जीत का खुशी में एक प्रोग्राम होता है, छलिया रे छलिया। देखिए ये बैजंती माला जो है वह अपने जमाने के फंस गई। अब लाला क्या है कि मार्केट में जाते हैं, मार्केट में रहता है,
अनवर खान जो हरी बाबू हैं कहता है धन्नो नमस्ते, उसके बाद धन्नो ऐसे करती है और उसके बाद चढ़ जाते हैं। तो लाला जो है एक मोची पास जाते हैं, आप बोलते हैं अब अबे हम देखी थे तो उसका बहुत चर्बी छा गई है। आज 2 महीना हो गवा और हमरे जूता में 2 टाका लगावत तो उसका बुखार आवत है। लाला हाँ देख ले लाला, हाँ इका तुम शहर ले जाओ, हाँ कोई अंग्रेजी कारीगर से ठीक कराए लो। देखो ससुर हमसे बहुत मजाक न मारो, देख खबरदार, आज तू नहीं है मैं नहीं। अच्छा तो बेटा आज फैसला ही हो जाए। हाँ ललुआ की तरह से, तब तक कोई कुत्ता ललुआ जो है उसका 2-3 सीन में दिखाऊंगा। उसके बाद वह ललुआ भौंकने लगता है और तब तक ललुआ को देखते हैं तो देखती है आज जो है फिर एक बहुत बड़ा सा टोकरा रहता है, टोकरे में बैठ जाते हैं और ललुआ जो है टोकरे के पास इनकी धोती देखता रहता है, भौ भौ करता रहता है। एक कुत्ते रहते हैं, बड़ी इंटरेस्टेड चीज है, हंसने वाली है, क्योंकि गांव में जो भी कुछ होता था हंसने हंसाने का भी चीज होता था। एक आदमी को बचाता है और फिर उसके बाद दिलीप कुमार कहते हैं कि आज हम कौन बेशरम, अरे वो है बेशरम, हम कही था कि गांव में एक हरी बाबू कमरन जो तो ललुआ की औलाद पैदा हो गई। ललुआ अरे भाई भाई को पहचाने का बोला भाई भाई के भाई बनावत है। इसी पर वीडियो खत्म होता है दोस्तों। बड़ी मजेदार है, हमारी कल्चर भी दिखाया गया है, हमारे गांव में लोग पहले कैसे समय पास करते थे, कैसे शोषण होता था। इसी के साथ आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छा देखा है। उसी तरह से मेरा सहयोग कीजिए, भगवान आपका भला करेगा, मेरा प्रभु से यही प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।